व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से ह्यूमन नेचर मनी के कंट्रोल को और मनी को इफेक्ट कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सर टॉमस ग्रेसन का नियम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं फ्रेंड्स आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम पर बनी हुई हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए और जा कर के पिछली वीडियोस आप देख लीजिए। आपके लिए वन बाय वन टॉपिक्स हमने सेलेक्ट करके वीडियोस प्रिपेयर की हैं और वो वीडियोस आपको एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और बात करते हैं सर टॉमस ग्रेसन के नियम की। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट जब शासन में नहीं थी तो उस समय पर इंग्लैंड के अंदर काफ़ी कटी फटी मुद्रा और काफ़ी घिसी घिसावट वाली मुद्रा चलन में थी। इंग्लैंड की महारानी जैसे ही शासन में आई तो उन्होंने सबसे पहले यही कार्य किया कि एक सुंदर सी धातु को लेकर के उन्होंने मुद्राओं का निर्माण कराया और वो बाजार में चलन के लिए उतार दी। अब हुआ क्या, कुछ ही समय बाद ऐसा घटना घटित हुई कि जो मुद्रा एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा बाजार में चलन के लिए तैयार की गई थी वो मुद्रा बाजार में आते ही बाजार से बाहर चली गई और एक बार फिर से जो पुरानी मुद्रा थी वो चलन में दौड़ने लगी। अब ऐसा देख करके वहाँ की जो रानी एलिजाबेथ थी वो बहुत ही चकित हुई। उनको इस सिचुएशन का कोई रीज़न नहीं मिल पा रहा था। तब वो गई अपने आर्थिक सलाहकार सर टॉमस ग्रेसन के पास और उन्होंने इस सिचुएशन को किस तरह से डिफाइन किया जाए उसका कारण जाना कि आखिर क्या कारण है कि जो हमने जो मुद्रा बाजार में उतारी है, जो बाजार में चलन के लिए छोड़ी है, वो चलन से बाहर हो गई। ऐसा क्या हुआ है? टॉमस ग्रेसन ने काफ़ी रिसर्च किया और काफ़ी रिसर्च करने के बाद उन्होंने कुछ रीजंस बताए। उनमें सबसे बढ़िया रीज़न था कि एक ह्यूमन नेचर होता है हर एक व्यक्ति का कि हर एक व्यक्ति है चाहता है कि वो अच्छी चीज़ों को तो अपने पास रखता है और बुरी चीज़ों को वो दूसरों के लिए छोड़ देता है। तो पहला पॉइंट जो वहाँ पर घटित हुआ कि जो एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा मुद्रा बाजार में चलन के लिए छोड़ी गई थी वो बाहर क्यों हुई? वो लोगों द्वारा संग्रहित कर ली गई। लोगों ने उसे नई मुद्रा के रूप में देखा और सुंदर, टिकाऊ और अच्छी मुद्रा देख करके उन्होंने उसे अपने पास इकट्ठा करके रख लिया। इस तरह से वो मुद्रा चलन से बाहर हो गई और जो पहले से ही वहाँ पर कटी फटी पुरानी मुद्रा थी वो फिर से चलन में ही रही। ये सबसे बड़ा कारण था और इस कारण को सर टॉमस ग्रेसन का नियम भी कहा जाता है। इसको आप बड़े ही आसानी से इस लाइन के साथ क्योट कर सकते हैं कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यानी कि बुरी मुद्रा का मतलब यहाँ पर क्या होता है? बुरी मुद्रा का मतलब यहाँ पर होता है एक ऐसी मनी जो घिसी हुई हो, जिसकी फेस वैल्यू उसके प्राइस वैल्यू से कम हो गई हो। यानी कि जो 10 रुपये का सिक्का आज के समय में आप देख सकते हैं, अगर वो घिस कर के उसकी फेस वैल्यू के बराबर नहीं रहता है तो इट मीन्स वो एक बुरी मुद्रा के रूप में देखा जा सकता है। अब ये किन किन कंडीशन में हो सकता है? तो सबसे पहली कंडीशन है एक ऐसा राष्ट्र जहाँ पर एक धातुमान यानी कि वन मेटेलिक कॉइन्स का यूज़ किया जाए। तो जिस देश में एक जैसी धातु के सिक्कों को प्रयोग किया जाता है वहाँ पर ये कंडीशन घटित हो सकती है। कारण क्या है? आज से 10 साल पहले के जो सिक्के होंगे, अगर हमने वो चलन में छोड़े हुए थे तो वो चलन में आने के कारण, लोगों के हाथ में जाने के कारण उनमें कुछ ना कुछ घिसावट हुई होगी और कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में उनमें कुछ ना कुछ जो है मैला कुचैला ये सब चीज़ें आई होंगी, जिस कारण से वो थोड़ी सी देखने में बुरी भी हुई होगी। अब उसी ही राष्ट्र में कोई नई धातु या फिर उसी धातु का नया सिक्का चलन में आता है तो नया धातु का जो सिक्का चलन में आया है वो बाजार में आते ही लोगों द्वारा अपने पास
जब्त कर लिया जाएगा। यही कारण रहेगा कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी। साथियों, अगर हम बात करें द्वि धातुमान मुद्रा वाले राष्ट्र में, अगर ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर दो धातुओं के अलग अलग सिक्के प्रयोग में लाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी यही कंडीशन लागू होगी। जो मुद्रा बाद में आएगी वो पहली वाली मुद्रा को कंपीट करेगी, साथ ही साथ नई मुद्रा पुरानी मुद्रा को इफेक्ट करते हुए क्या करेगी, जो भी नया सिक्का, जो भी नया रुपया, जो भी नया नोट आप मार्केट में छोड़ेंगे वो लोगों द्वारा इकट्ठा कर लिया जाएगा। आप वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए 5 रुपये के सिक्के को देख सकते हैं, 10 रुपये के सिक्के को देख सकते हैं, 1 रुपये के छोटे सिक्के को देख सकते हैं। वो उनके रंग रूप के कारण या आकार के कारण क्या हुआ, उनका लोगों द्वारा इकट्ठे कर लिए गए और वो सब सिक्के चलन से बाहर हो गए। साथियों, इन सब को रोकने के लिए समय समय पर नई नई मुद्रा मार्केट में लाई जाती हैं, जिससे लोगों द्वारा एक मुद्रा को काफ़ी ज़्यादा समय तक संग्रहित करके न रखा जाए। तो यही कारण होता है जो आपने देखा कि मुद्राओं का रूप और स्वरूप जो है परिवर्तित होता रहता है। अब अगर हम बात करें आधुनिक युग में थॉमस ग्रेसम के नियम को फॉलो करते हुए हम देखते हैं या नहीं, तो आप सभी देखते हैं कि मैक्सिमम कंट्रीज़ में कॉइन्स के रूप में मनी को अब नहीं लिया जाता है। आज के समय में हम पेपर मनी को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो पेपर मनी में एक ऐसा सिस्टम होता है कि यहाँ पर भी मुद्रा जो है गंदी होती है, लेकिन ये ज़्यादा समय तक जो है मार्केट में नहीं रहती है, और जैसे ही नया पेपर मनी मार्केट में आता है तो वो आसानी से रखा जाता है। लेकिन पेपर मनी को प्रिंट करना या फिर पेपर मनी इतनी जल्दी बाज़ार में लाना भी इतना आसान नहीं होता है, जिस कारण से ये केवल एक हिस्टोरिक वे में अब हमारे देश में भी कह सकते हैं कि थॉमस ग्रेसम का जो नियम है वो वर्क करता है। लेकिन अगर सही मायने में हम बात करें तो जो थॉमस ग्रेसम का नियम है वो केवल और केवल एक एक्सेप्शन रह गया है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश से अब जो सिक्के थे, जैसे सोने चांदी जब पहले समय था, वो सिक्के जो अब चलने बंद हो गए हैं। तो सिक्कों वाली सबसे ज़्यादा जो मनी होती है, सिक्के वाली जो मनी होती है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती थी, ग्रेसम के नियम उस पर ज़्यादा फॉलो होते थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आज के समय में थॉमस ग्रेसम का नियम फॉलो तो होता है, लेकिन उस वे में नहीं होता है जितना पहले होता था। आज के समय में भी लोग क्या करते हैं, कटे फटे पुराने नोट जो हैं वो मार्केट में छोड़ देते हैं, और कोरे और बढ़िया नोट, सुंदर नोट जो नए आए हैं उनको जो है अपने पास इकट्ठा करके रख लेते हैं, लेकिन काफ़ी कम है ऐसा। सो गाइस, ये था एक पूरा ओवरव्यू अबाउट थॉमस ग्रेसम रूल। I hope this topic is clearly set in your mind. So I will say you keep watching our videos, keep support us, और हमें आप इसी तरह से प्यार देते रहिए। हम आपके लिए आने वाले समय में और नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिएगा कॉमर्स की दुनिया के साथ। थैंक यू सो मच।